दोस्तों फाइनली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस्तीफ़ा देने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि उन्होंने भारत से पंगा लिया। फिर इनकी कुंडली और ग्रह नक्षत्र ऐसा ख़राब हुआ कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप जीते ही इनके पीछे बहुत पहले से पड़े थे एलन मस्क। जब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी किसी नेता के पीछे पड़ जाए तो उसकी कुर्सी जानी तो तय है ही, लेकिन वो दोबारा सत्ता में आना उसका मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, खालिस्तानी समर्थकों का इन्होंने पूरा सपोर्ट किया। इंदिरा गांधी को गोली मारते हुए खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में झांकी तक निकाला, उस झांकी का इन्होंने फुल सपोर्ट किया। कनाडा में किसी भी हिंदू मंदिर को टारगेट किया गया, उसके ये पूरा समर्थक रहे। खालिस्तानियों द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ा फोड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी किसी खालिस्तानी पे कार्रवाई नहीं की। और ये इंडिया का कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं थे, खाली अपने मुंह से बक 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 बिना सबूत का बोले जा रहे थे। जिसके बाद तो खालिस्तानी समर्थकों का एक यूट्यूब पे वायरल हो रहा था वीडियो कि कैनेडियन बाहर जाओ, ये कनाडा हमारा है, और ओरिजिनल कैनेडियन बाहर जाओ, ये कनाडा हमारा है। मतलब आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए। Go back to Europe, go back to England. इसमें खालिस्तानी समर्थक कनाडा को ही बांटने और तोड़ने की बात कर रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने सोशल मीडिया पे अब जस्टिन ट्रूडो को टारगेट करना शुरू किया कि भाई साहब आप जिनका सपोर्ट लेके इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, आज वही कनाडा को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब, इंडिया एक शांतिपूर्ण देश है, ये किसी देश का बुरा नहीं चाहता है। तो जिसके बाद इनको उनका कर्म का फल भुगतना पड़ा कि आज जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते टाइम इन्होंने क्या बोला, जरा आप वीडियो देखिए। Over the holidays, I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Throughout the course of my career, any success I have personally achieved has been because of their support and with their encouragement. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. मुझे लगा जाते जाते ऐसा बोल देंगे कि आई एम ए बिग फाइटर, मैं पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं बोला। हालांकि लगता है उन्होंने पुष्पा 2 नहीं देखा होगा। इनकी कुंडली और ग्रह नक्षत्र खराब होना तब शुरू हुई जब इन्होंने भारत को टारगेट करना शुरू किया। निज्जर का जो मर्डर केस है, निज्जर के मर्डर केस पे इन्होंने पूरा भारत पे ब्लेम डाल दिया कि भाई साहब ये भारत ने ही किया है, भारत ने ही मारा है। लेकिन इन्होंने बिना सबूतों के इंटरनेशनल मीडिया से लेकर 5 आइज देशों में ये भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन एस जयशंकर ने सबूत मांगा तो ये लुल हो गए। लेकिन सबसे इनका सोने पे सुहागा तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत के आए तो उन्होंने कनाडा के अस्तित्व को ही ललकार दिया कि भाई साहब हम कनाडा को अमेरिका में सम्मिलित करेंगे और 51 स्टेट बनाएंगे। तो जिसके बाद अगर जो ऐसा कनेडियन नहीं करते हैं या ट्रूडो नहीं करते हैं तो हम कनाडा पे 33% टैरिफ लगाएंगे। जिसके बाद कनाडा के लोगों में बहुत गुस्सा था ट्रूडो के प्रति कि भाई साहब आपका हाल हो गया है कि आप ना कनाडा के रहे, ना कनाडा के भलाई के लिए जी रहे हैं, ना ट्रंप को कुछ बोल पा रहे हैं। और ये इनकी इतनी औकात और क्षमता नहीं थी कि ये ट्रंप को कुछ बोल पाते। तो इन्होंने सोचा कि हम चलो इस्तीफा ही दे देते हैं। जब से ट्रंप जीत के आए थे ये खून के आंसू रो रहे थे। मतलब ट्रंप इनके गले की वो हड्डी बन गए थे ना जिसको ये निगल सकते थे ना घोट सकते थे। तो भाई साहब ट्रंप ने इनको गवर्नर बोल के इनके इज्जत का कचरा और भजिया पाला कर दिया। जिसके बाद ये कुछ बोलने के लायक रहे ही नहीं थे। और आज इन्होंने इस्तीफा दे के कनाडा को तो नहीं बचाया, लेकिन अपने जिम्मेदारियों से ये मुक्त हो चुके हैं। मतलब कनाडा की तो आने वाले टाइम में स्थिति तय होगी, वो भी ट्रंप के द्वारा, कि वो टैरिफ लगाते हैं कि नहीं लगा देंगे। उन्होंने तो ये घोषणा कर दी है कि भाई साहब हम 2 देशों पे एकदम कंफर्म है कि टैरिफ आते ही लगाएंगे, वो है कनाडा और दूसरा है मेक्सिको। तो ये मेक्सिको और कनाडा
दोनों के राजनेता जो है वो डरे हुए हैं, क्योंकि ट्रंप ने ये बोल दिया था कि हम मेक्सिको को 51 और कनाडा को 51 कनाडा को और 52 मेक्सिको को हम स्टेट बनाएंगे और अमेरिका में सम्मिलित करेंगे। तो जिसके बाद पूरा एक क्या बोलते हैं वहाँ आसपास ट्रंप के आसपास का बिहेवियर मतलब पूरा वो ट्रूडो के खिलाफ हो रहा था। और इसमें सोने पे सुहागा किया एलन मस्क ने। एलन मस्क वो नेता हैं जिन्होंने राइट विंग का समर्थन करके कितने देशों में सरकार गिराई और बनाई है। आप चाहे ब्राज़ील का देख लें, आप चाहे इटली का देख लें, इटली में भी कहा जाता है कि इनके समर्थन की सरकार है। तो ऐसा है। अब जो एलन मस्क हैं वो इंग्लैंड के पीछे पड़े हैं, जो इंग्लैंड में राइट विंग के प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट विंग के प्राइम मिनिस्टर अभी जीत के आए हैं, उनके पीछे भी पड़े हैं। तो ये जो है ना ट्रंप और एलन मस्क, ये जोड़ी अपने विचारधाराओं को जिताने के लिए बहुत सारे देशों की अभी ये खटिया खड़ी करने वाले हैं। तो अभी देखते जाइए कि आगे आगे और भी बहुत सारी रोचक चीज़ें आएंगी। हो सकता है कि ट्रूडो आने वाले समय कभी सत्ता में आए, लेकिन इनके लिए बड़ा आसान नहीं होने वाला है, खासकर कनाडा में, क्योंकि कनाडा में इनके लिए अब सत्ता के दरवाजे बंद होंगे और हो सकता है इनका आने वाले टाइम में जेल भी जाना पड़े 2-4 आरोपों में। दोस्तों आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पे आए तो चैनल पे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।